Sir, we are very honored to have both of you in our platform. And so you just performed in Kolkata, the city of joy. Yes, exactly. How was your feeling performing in Kolkata? मेरा वैसे तो अभिजीत जी कई मरतबा आना हुआ है कलकत्ता प्रोग्राम करने के लिए। आज संगीत कला मंदिर की ओर से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। जब कभी भी यहाँ पर आया हूँ एक्सपीरियंस हमेशा बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छे प्यारे लोग, संगीत को एंजॉय करने वाले लोग, पुराने गानों को एंजॉय करने वाले लोग, और मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि मैं मुकेश जी के गाने गाता हूँ तो मुकेश जी के भी गाने यहाँ पर लोग पसंद करते हैं। ऑडियंस वॉज रियली अमेजिंग। आई मीन जो रिस्पॉन्स मिल रहा था, सो वी वर गेटिंग दैट एनकरेजमेंट टू परफॉर्म बेटर। तो इट वॉज रियली गुड एक्सपीरियंस। आई ऑलरेडी बीन हियर, पहले भी और कई बार शो किया है, बट कला मंदिर के लिए शो करके आई वॉज रियली हैप्पी बिकॉज द ऑडियंस वॉज वेरी सेंसिबल। Sir, you are advocate by profession. So जी. how do your passion for singing overtook your passion for law? ये ऐसा ही है अभिजीत जी के गाने का जो कला होती है वो हमेशा कुदरती होती है। तो मुझे भी गाने का जो शौक था वो हमेशा बचपन से ही था, और जैसे जैसे बड़े होते गए, कॉलेज आए, स्कूल आए, उसके अंदर फिर गाते रहे और धीरे धीरे गाने का स्टेज पे फिर गाने लगे। उसके साथ साथ एजुकेशन जैसे पूरा हुआ तो एडवोकेट बन गए। फिर ये था कि किसी दो में से एक चीज को आप फुल टाइम करो, एक टाइम पार्ट टाइम करो। सब्सिक्वेंटली आई डिसाइडेड के म्यूजिक को आप प्रायोरिटी दें। कोर्ट में मेरे जो काम होता है वो मेरे जूनियर्स रहते हैं वो, और मेरे सबॉर्डिनेट हैं थोड़े, वो लोग मिलकर सब काम देखते हैं। तो इसी तरीके से दोनों काम के बीच में संगीत पहली प्रायोरिटी होती है और कोर्ट भी चलता रहता है। Ma'am, your journey into music, was there any somebody inspired you or it was just a process for you? या डेफिनेटली इंस्पिरेशन तो रहा ही है। लता जी, आशा जी, श्रेया जी, रफी साहब, दे ऑल हैव बीन इंस्पिरेशन। आई स्टार्टेड इन अ वेरी अर्ली एज। आई वॉज जस्ट 8 व्हेन आई स्टार्टेड। 8 साल की उम्र में शोज स्टार्ट किए एंड देन आई कंटिन्यूड इट एज माई प्रोफेशन ओनली। मैंने एकेडमिकली पढ़ाई भी म्यूजिक में ही की। आई एम मास्टर्स इन क्लासिकल वोकल फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। सो करियर के लिए ही वी शिफ्टेड टू मुंबई, और अच्छा है। आई मीन मुझे उसमें जिस काम में मजा आता है तो आई एम ब्लेस्ड कि मैं वही कंटिन्यू कर पा रही हूँ एज अ प्रोफेशन। Sir, you have this record of 130 songs in 13 hours. It's incredible. जी. How this whole idea came about? बम्बई के अंदर एक बहुत बड़े हमारे ऑर्गेनाइजर दोस्त हैं हेमंत कुमार महाले जी। उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया। एक दिन ऐसे ही बैठे थे और उन्होंने बात किया कि किसी का रिकॉर्ड है 11 घंटे गाने का और किसी का रिकॉर्ड 103 गाने कंटिन्यूअस गाने का। तो उन्होंने सोचा कि हम ये दोनों रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए करें। मैंने भी हाँ कर दी और फिर सब कुछ थोड़ा सा उन्होंने काफ़ी तैयारी की, और 24 जनवरी 2015 बॉम्बे में हमने ये रविंद्र नाट्य गुरु में ये हमने प्रोग्राम किया था, और 13 घंटे मैंने कंटिन्यूअस गाया था और 130 गाने गाए थे। तो बेसिकली मोटिव यही था कि दोनों रिकॉर्ड जो हैं वो हम ब्रेक करें और वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम कर सके। और वो रिकॉर्ड जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, तीनों में रजिस्टर्ड किया गया। थैंक यू। So my next question is, in 2022, why still people listen to Lata ji, Mukesh ji? What is that essence of that song still that everybody still likes it? Because nowadays the song nobody remembers, even within 1 week. No. So what is that essence of that song? देखिए, अगर एक लाइन के अंदर मैं ये कहूँ तो पुराने जो गाने हैं उसके अंदर सोल है, जो एक आत्मा है। क्योंकि वो जो गाने थे उनको बहुत उन पे काम किया गया, बहुत मेहनत की गई। कंपोजिशन एक सहज बनाए गए जो एक आम इंसान गा सके। लिरिक्स बहुत मीनिंगफुल थे, जो अगर वर्ड्स जो लोग समझते हैं तो उनके दिल में बात उतर जाती है। और गाने वालों ने इतनी खूबसूरती के साथ गाया, स्पेशली उस दौर में कि जब टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था। अब देखिए कि उस दौर के ये गाने आज 60-70 साल के बाद भी नया जनरेशन सुन रहा है। बिकॉज अब क्या हो गया कि सारा सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। उसका जो इफेक्ट है तो ये एकॉस्टिक को कभी कम्पीट नहीं कर पाई है वो चीज़। और आजकल थोड़े से कुछ गाने बहुत अच्छे बनते हैं आज भी, लेकिन ज़्यादातर गानों के अंदर
मीनिंग नहीं होता, या लिरिक्स इतने अच्छे नहीं होते, या कंपोजिशन सिर्फ एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए बना दिया जाता है, तो वो पुराने गाने जो हैं वो हमेशा हैं और रहेंगे, और आने वाले दिनों में भी ये गाने चलते ही रहेंगे इसी तरह से। Ma'am, my next question to you, since you have performed for Lataji's song, which song is the most closest to your heart? It's most difficult questions. बहुत सारे पसंदीदा गाने हैं, बट यूजुअली जैसे इफ समवन सेज कि कुछ गाना सुनाओ, तो सबसे पहला गाना दैट स्ट्राइक्स टू माय माइंड इज लग जा गले। सो आई थिंक सभी लड़कियों का वेरी पॉपुलर एंड ऑल्सो सबसे पसंदीदा गाना सब लड़कियों के लिए वही होता है। सो या। And sir, about you, which one song everybody wants to hear from you? Which one particular song? ये ऐसे जो पब्लिक को गाने बहुत पसंद आते हैं मुकेश जी के गाए हुए, उसमें खास करके जाने कहाँ गए वो दिन, तारों में सज के, एक प्यार का नगमा है, कभी कभी मेरे दिल में, ये सारे गाने जो हैं, क्या खूब लगती हो, ये सारे ऑडियंस को हमेशा ऐसा चाहिए होता है कि ये गाने तो प्रोग्राम में होने ही चाहिए। And which is the best compliment you have heard from anybody? सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे नितिन मुकेश जी के बेटे के जरिए मुझे मिला था, जब उन्होंने किसी जगह पर ये कहा कि माय फादर हैव लेफ्ट हिज लेगेसी, जो बाकी की है वो सब कुछ मुझे दिया है, लेकिन आवाज जो है वो मुख्तार को दिया है उन्होंने। Oh my God. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि मुकेश जी के बेटे नितिन मुकेश जी ने ये बात कही। Sir, you have traveled so many parts of the world, and which has been the most memorable performance for you? वैसे तो विदेश में जहाँ कहीं भी हमारे इंडिया के लोग और एशिया के लोग रहते हैं, सभी जगह हमारे गाने, इंडियन फिल्म सॉन्ग सुने जाते हैं, लोग बहुत पसंद भी करते हैं। लेकिन ज़्यादा लोग जहाँ पर हैं, जैसे स्पेशली अमेरिका में और ख़ास करके इंग्लैंड में, तो वहाँ पर हमारे शोज़ भी ज़्यादा होते हैं, फ्रीक्वेंटली जाना भी होता है, और वो लोग इंजॉय भी काफ़ी करते हैं। तो अगर मुझे किसी एक जगह का नाम देना हो तो मैं सबसे प्रायोरिटी में इंग्लैंड को कहूँगा। Sir, a lot of youngsters are watching this interview. जी। What if they want to pursue music as a career? What one advice you want to give? Both of you, if you could give one advice. म्यूजिक तो ये सीखी हुई है, ये एडवाइस देगी अच्छे से कि क्या करना नहीं, चाहिए, नहीं, और नहीं। ये यंग भी है तो इसको ज्यादा आइडिया रहेगा कि It's क्या। not about learning. It's a matter of experience, matter of maturity. वो natural होता है आपको, जो you are blessed with a mesmerizing voice, you know. और साथ साथ में ऐसा है कि जो लोग भी एज ए कैरियर अगर संगीत को आप लेना चाहते हैं, क्या होता है कि हमेशा किसी को आप गाते देखो तो ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन आसान कोई काम नहीं होता है। अगर उस काम में आपको टॉप पर जाना है तो मेहनत तो हर तरह की होती ही है। जहाँ तक संगीत का ताल्लुक है, संगीत सीखना चाहिए अगर आपको उसकी कन्वीनियंस है तो, और उसमें उसका मेहनत करें जाए, रियाज करना चाहिए। जितना आप रियाज करोगे आपके गले में उतना अच्छा ग्रेसिंग आएगा, उतना अच्छा आप गा सकोगे। और गाने में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं फील करता हूँ वो है गाने का फील, उसको इमोशंस के साथ, फील के साथ गाना, जो गाने की डिमांड है, तो ये ख्याल रखना चाहिए। Also that control of voice. I mean, usually आप youngsters में देखोगे, एक तो टाइम नहीं देते लोग। I mean, आज गए और कल सीख के बाहर आना है। That's not the way. I mean, आपको पूरा लाइफ कभी कभी कम पड़ जाती है देने के लिए, और आप जितना एक्सपीरियंस करोगे, अपना गाते जाओ, अपने आप को सुनो। यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर टू बी अ वेरी गुड म्यूजिशियन। ये आप कोटेशन दिमाग में रखो। जितना ज़्यादा सुनोगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को जहन में बिठाओगे, उतना अच्छा आपका वो आउटपुट आएगा। फिर वो जस्ट ऐसे सुन के और खुद गाने पहले लग जाना, वो आपको हमेशा ख़त्म कर देता है, वो डेप्थ ही नहीं रहती। सो सीखो, सुनो, देन यू डिलीवर इट। So what is your thought on reality shows, this reality singing competitions जो होते हैं, what are your thoughts on that? वैसे तो मेरी को खास उसमें बहुत ऐसी सॉलिड राय नहीं है, लेकिन एक बात है कि जहाँ तक मैं उसको कमर्शियल एंगल से देखता हूँ,
सारे टीवी चैनल्स तो अपना एक बिजनेस के तौर पे उन्होंने उसको किया है, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ ये एक अच्छी बात है कि उसके जरिए काफी सारे लोगों को, इंडिया के जगह जगह से, कोने कोने में से आने वाले लोगों को अपना एक टैलेंट दिखाने का एक प्लेटफॉर्म भी मिला है, और उसके जरिए कई लोगों को बहुत फायदा हुआ है, कई लोगों को शायद फायदा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी रियलिटी शो के जरिए काफी टैलेंट बाहर आया है। आप कुछ कहना चाहते हैं इस मामले में? नहीं, आई हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ एनी रियलिटी शो, बट ठीक है। अभी आई मीन पहले के रियलिटी शोज मुझे ज्यादा कंपैरेटिवली अच्छे लगते थे, बिकॉज गलतियां सुनने को मिल जाती थी। आज की डेट में मुझे कोई भी गलती करते हुए नहीं दिखता है रियलिटी शो में। दैट्स रियली मे बी सैड, आई डोंट नो, बट धीरे धीरे सब कुछ कमर्शियलाइज हो गया है। या लिटिल कमर्शियलाइज्ड। I mean, but it's still better for the people, for the children कि एक प्लेटफॉर्म, एक नाम, फेम मिल जाता है। Exactly. बट उसके सहारे ये नहीं होना चाहिए कि आप मेहनत करना छोड़ दो अपने ऊपर। आफ्टर ऑल आपका स्ट्रगल ही काम आता है, बिकॉज ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, जितने टाइम के लिए आप टीवी पर दिख रहे हो, पीपल विल गो क्रेजी फॉर यू, अरे ये वो, बट आफ्टर सम टाइम जहाँ दूसरा रियलिटी शो आया, वो बच्चे कहाँ चले जाते हैं वो पता ही नहीं चलता है। सो बेटर आप वो सब करके घर में बैठ जाओ, उससे अच्छा है आप स्ट्रगल कंटिन्यू करो और खुद को इम्प्रूव करते रहने की कोशिश करो, रादर देन बीइंग इन दैट एयर कि हम तो रियलिटी शो के हो गए, बस अभी सब हो गया। नॉट द लिमिट। So finally, one question: since both of you are in Kolkata, given an opportunity to sing Bengali song, what's your thought on that? मैं आज ही प्रोग्राम शुरू हुआ तब मैं गुल से बात कर रहा था कि एक मुकेश जी का गाना है, सलील चौधरी जी का कंपोजिशन है, वो उनका दो लाइन सुना दीजिए। बंगाली वो गाया हुआ भी, मुझे हिंदी वाला थोड़ा सा पता है। शाम से आंख में नमी नमी सी है, शाम से आंख में नमी नमी सी है, आज फिर आपकी कमी कमी सी है, शाम से आंख में नमी नमी सी है। अब ये मौन मताल मान सौकाल ऐसा गाना है, मुझे किसी से कंफर्म पहले करके वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, उसके बाद मेरी बहुत दिल है कि ये गाना मैं कलकत्ता में कभी आकर गाऊं। Ma'am, your thoughts on any Bengali song you given an opportunity in future? I have sung a Bengali song for Rajesh Roshan ji. Okay. It was for a Bengali film only. अच्छा, रॉक्तो मुखी नीला, अच्छा, जो कुछ टाइम पहले रिलीज भी हुई थी, बट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक एकदम से आ गया था, तो पूरा बहुत उनका पूरा सिस्टम ही हिल गया था, यू नो वेल। सो इट केम आउट ड्यूरिंग दैट पीरियड, बट सॉन्ग वाज रियली गुड एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं राजेश रोशन जी Do के you म्यूजिक remember the song? डायरेक्शन Anything? या व्हाई Please, नॉट। why don't you sing for us just two lines? It's a Bengali song only. কি ভেবে ভালোবেসেছিলাম, কেন যে মন আমি দিয়েছিলাম, মন দেয়া নেয়ার খেলা শেষে চলে গেল না 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 না, কি ভেবে ভালোবেসেছিলাম। Beautiful. Beautiful. I don't remember the lyrics exactly. It was लेकिन a एक्चुअली Bengali. ये मैंने देखा कि बंगाली वो लैंग्वेज ही बहुत स्वीट लगती है। अरे किसी the को मैं wordings सुनता are हूँ, आमी and all. हाँ, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन कभी यहाँ टीवी में चैनल लगा के वो सुन रहा होता हूँ तो मुझे लैंग्वेज बहुत स्वीट लगती है। Thank you for this wonderful interview and Thank hope you. to see you both again in Kolkata sometime soon. अभिजीत जी Yeah. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you धन्यवाद। very much. थैंक यू।